ख्वाब सच्चे होते हैं? सच्चे ख्वाब की क्या निशानी होती है और उसकी क्या अलामत होती है? आज की इस वीडियो में सच्चे ख्वाबों के हवाले से 3 निशानियां, 3 अलामतों का जिक्र किया जाएगा और ये 3 अलामतें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस मुबारका में बयान फरमाई हैं। उसके साथ 6 ऐसी चीजों का भी जिक्र किया जाएगा कि जिनको ख्वाब में देखने की ताबीर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाई हैं। ख्वाब इंसानी जिंदगी का एक हिस्सा है और हर एक को इससे दो चार होना पड़ता है। जब उसे कोई अच्छा ख्वाब दिखाई देता है तो इस बात की तड़प होती है कि जान ले कि ख्वाब में उसको क्या इशारा हुआ है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ख्वाब नबूवत के 46वें हिस्से में से है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे बाद नबूवत में से कोई चीज बाकी नहीं रहेगी सिवाय मुबश्शिरात के। लोगों ने कहा, या रसूल अल्लाह, मुबश्शिरात क्या हैं? आपने फरमाया, नेक ख्वाब जिसे आदमी देखता है या उसे दिखाया जाता है। हजरत अबू कुतादा रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा ख्वाब अल्लाह की तरफ से जबकि बुरा ख्वाब शैतान की तरफ से है। बाज अहादीस में है, सालिह मोमिनीन को कुर्ब क़यामत में सच्चे ख्वाब नजर आएंगे। सहीह बुखारी की एक रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब क़यामत का वक्त नजदीक होगा तो नेक मोमिन का ख्वाब झूठा नहीं होगा। तो आइए नाजरीन, सबसे पहले ये जानते हैं कि कौन से ख्वाब सच्चे होते हैं और उनकी निशानियों और इलामात के बारे में भी बात करते हैं। सच्चे ख्वाबों की पहली निशानी ये है कि सच्चे लोगों का ख्वाब सच्चा होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, लोगों में सबसे ज्यादा सच्चा ख्वाब उसका होता है जो सबसे ज्यादा सच्चा होता है। उससे मुराद ये है कि वो इंसान जो हक सच का साथ देता हो, जिसकी गुफ्तगू में सच्चाई हो, जो अपने हर मामले में सच्चाई से काम लेता हो, झूठ, धोखा दही और फरेब से बचता हो। तो ऐसा इंसान जो सच्चा हो तो अक्सर उसके ख्वाब सच हो जाते हैं। और औलिया कराम जो अल्लाह ताला के वली होते हैं, उनके भी अक्सर ख्वाब सच्चे हो जाते हैं, क्योंकि वो अल्लाह के वली होते हैं, सच्चाई का साथ देते हैं और सच बोलते हैं। दूसरी निशानी सुबह सादिक के वक्त का ख्वाब सच्चा होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, सबसे ज्यादा सच्चा ख्वाब सुबह सादिक के वक्त का होता है। बहुत सारे लोगों के जहन में ये सवाल होगा कि सुबह सादिक का वक्त कौन सा वक्त होता है? सुबह सादिक का वक्त वो वक्त है कि जब सहरी का वक्त खत्म हो जाता है, इशा की नमाज का वक्त बिल्कुल खत्म हो जाता है और उसके बाद फजर का वक्त दाखिल हो जाता है, तो वो सुबह सादिक का वक्त होता है। तो जब इंसान रात को सो रहा हो और सुबह सादिक के वक्त उसको कोई ख्वाब आए तो वो ख्वाब सच्चा हो सकता है। तीसरी निशानी, क़यामत के करीब ख्वाब सच्चे होंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, आखिरी जमाने में मोमिन का ख्वाब झूठा नहीं होगा। यानी क़यामत का वक्त जब करीब होगा, क़यामत की अलामात और उसकी निशानियां ज़ाहिर और नमूदार हो जाएंगी, तो उस वक्त के जो मोमिन होंगे, ईमान वाले होंगे, उनके ख्वाब सच्चे होंगे। तो ये थी ख्वाब के सच्चे होने की 3 इलामतें। नाज़रीन, अब उन 6 चीजों का जिक्र करते हैं कि जिनको ख्वाब में देखने की ताबीर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाई। ख्वाब में दूध पीने की ताबीर हजरत इब्ने उमर रजी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ख्वाब बयान किया। उस ख्वाब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि मेरे सामने दूध लाया गया है। मैंने उसे पिया और पीकर इस कदर सैराब हुआ कि मैं देख रहा हूं कि उसकी सिराबी नाखून से निकल रही है। फिर बाकी मांदा दूध मैंने उमर को दे दिया। लोगों ने पूछा कि हुजूर उसकी क्या ताबीर करते हैं? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस दूध को पीने की ताबीर इल्म है। इस हदीसी पाक की वजाहत में यह है कि जिस कदर दूध पीता देखे उसी कदर इल्म से मुस्तफीद होगा। ख्वाब में सफेद लिबास को देखना हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वर्का बिन नौफल के बारे में मालूम किया गया। हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक की थी, लेकिन ज़ुहूर नबूवत से कबल उनका विसाल हो गया था। हुजूर ने फरमाया, वो ख्वाब में मुझे दिखाए गए थे तो उन पर सफेद लिबास था। अगर वो दूज़खी होते तो उनका लिबास इसके अलावा होता। इस हदीस की वजाहत में यह है कि सफेद कपड़े में मलबूस होने की वजह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको नाजी शुमार फरमाया। नाजी उस शख्स को कहते हैं
जो जहन्नम के अजाब से बचा लिया जाता है। इससे मालूम हुआ कि अगर किसी फौत शुदा इंसान को सफेद लिबास में देखा जाए तो ये उसके निजात याफ्ता होने की अलामत है। ख्वाब में शहद और घी को देखना। हजरत इब्ने उमर रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने ख्वाब देखा कि उनकी 2 उंगलियों में से एक उंगली पर शहद है और दूसरी उंगली पर घी लगा हुआ है। वो दोनों उंगलियों को चाट रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताबीर देते हुए फरमाया, अगर तुम जिंदा रहे तो 2 किताबें यानी तौरात और कुरान पढ़ोगे और उसके आलिम बनोगे। और बाद में ऐसा ही हुआ। वो दोनों आसमानी किताबों के आलिम बने, यानी कुरान के भी आलिम बने और तौरात के भी आलिम बने। इस हदीस की वजाहत में यह है कि शहद और घी की ताबीर इल्म और भलाई से की जाती है। चांद को गिरते हुए देखना। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुम में से किसी ने ख्वाब देखा है? इस पर हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, मैंने देखा है। 3 चांद हैं हमारे हुजरे में गिरे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तेरा ख्वाब सच्चा हुआ तो मेरा ख्याल उसकी ताबीर के हवाले से यह है कि इसमें 3 अफजलीन अहले जन्नत मदफून होंगे, यानी हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा के हुजरे में 3 अफजल तरीन हस्तियां दफन की जाएंगी। और फिर बाद में ये ताबीर सच हुई। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा के हुजरे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु और हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु इसमें दफन किए गए। ख्वाब में किसी चीज को फूंक मार कर उड़ा देने की ताबीर। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना ख्वाब बयान करते हुए फरमाया, देखा कि मेरे हाथ में सोने के कंगन रख दिए गए हैं जो मुझे बड़े गिरां गुजरे और इसने मुझे रंज में डाल दिया। ख्वाब ही में मुझे कहा गया कि मैं इसे फूंकूं, चुनांचा मैंने फूंक मारी तो दोनों उड़ गए। इस ख्वाब को देखने के बाद हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी ताबीर ये दी कि 2 झूठे लोग नबूवत का दावा करेंगे लेकिन उनको हलाक कर दिया जाएगा। और फिर बाद में ऐसा ही हुआ कि एक असवद अंसी था जिसने नबूवत का दावा किया और उसे फिरूज ने यमन में मार डाला था, और दूसरा मुसैलमा कज़्ज़ाब था जिसने नबूवत का दावा किया था और उसे अकरमा रजी अल्लाह अन्हु ने जहन्नम वासिल कर दिया था। हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम से रिवायत है कि उन्होंने कहा, मैंने खुद को एक बाग में देखा। बाग के दरमियान में एक सुतून है जिसकी चोटी पर एक कंधा है। मुझसे कहा गया कि चढ़ो। मैंने कहा कि मैं चढ़ नहीं सकता। फिर मेरे पास एक खादिम आया तो उसने मेरे कपड़े थामे, तब मैं चढ़ गया और कंधे को पकड़ लिया। मैं जब बेदार हुआ तो उस कंधे को पकड़े हुए था। फिर मैंने ये ख्वाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान किया तो आपने फरमाया कि वो बाग तो इस्लाम का बाग है, सुतून भी इस्लाम का सुतून है, और वो कंधा यानी तुम मरते दम तक इस्लाम को थामे रहोगे। इस्लाम जब किसी के दिल में रच बस जाता है तो उसे हर दम उसी का ख्याल रहता है और वो उसका ऐसा शेदाय बन जाता है कि उसे कुछ और अच्छा ही नहीं लगता है। उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते वो अपने दिलो दिमाग में उसी को बसाए रखता है। ये एक सच्चे मोमिन की पहचान भी होती है। वो अमलन भी इस पर साबित कदम रहता है और एक पल भी दूर रहना उसे गवारा नहीं होता। तो ये थे वो 6 ख्वाब जिनकी ताबीर हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी।